मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गायत्री में। मैं गायत्री मिश्रा आज आप लोग को संस्कृत दिग्दर्शिका में संस्कृत भाषा या महत्व पाठ को पढ़ाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। संस्कृत भाषा या महत्व। संस्कृत भाषा का महत्व। धन्योऽयं भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रस्वनी सुर भारती। धन्योऽयं भारत देशः, अयम माने यह, धन्य है यह भारत देश। यत्र समुल्लसत जनमानस पावनी, जहाँ जनमानस पावनी जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भाविनी श्रेष्ठ भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रस्वनी शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती माने संस्कृत भाषा, समुल्लसति माने विद्यमान है। जहाँ धन्य है वह भारत देश, धन्योऽयं भारत देशः, धन्य है वह भारत देश। यत्र समुल्लसत जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रस्वनी सुर भारती, जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती माने संस्कृत भाषा समुल्लसत विद्यमान है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमानेषु माने समस्त, निखिलेष्वपि माने वर्तमान, वाङ्मयेषु माने साहित्यों में, समस्त वर्तमान साहित्यों में, अपि माने भी, समस्त वर्तमान साहित्यों में भी, अस्याः माने इसका, वाङ्मयम् माने साहित्य, सर्वश्रेष्ठम माने सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम च वर्तते और सुचा माने और वर्तते माने है सुसंपन्न है। समस्त वर्तमान साहित्यों में भी इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। इयमेव यही भाषा संस्कृत नाम्नापि संस्कृत के नाम से भी लोके माने संसार में, प्रथिता माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है। यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत आद्य ऐतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्व उपनिषदाः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषा लिखितानि सन्ति। अस्माकं माने हमारे, रामायण महाभारत आद्य ऐतिहासिक ग्रंथ, मतलब आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा चारों वेद, सर्व उपनिषदा सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणान, अष्टादश माने 18 पुराण, अन्यानि माने और, च माने और, अन्यानि माने अन्य, और अन्य महाकाव्य नाट्यादि, अन्य महाकाव्य नाटक आदि, अस्यामेव माने इसी ही भाषायां माने भाषा में लिखितान संत लिखे गए हैं। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी ही भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी मन्यते भाषा तत्वविद्भिः। इयमेव भाषा, इसी ही भाषा को, सर्वासाम माने सभी, आर्य भाषाणाम आर्य भाषाओं की जननी मन्यते जननी मानते हैं, भाषा तत्वविद्भिः मतलब भाषा तत्व विशारद। इसी ही भाषा को भाषा तत्व विशारद सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं, या यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी इति माने जननी है, इति मन्यते भाषा तत्व विद्भिः ऐसा भाषा तत्व विशारद मानते हैं। यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसा भाषा तत्व विशारद मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर्विषयः। संस्कृतस्य गौरवं, संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं उसका ज्ञान और व्यापकता, च न, च माने और, न माने नहीं, कस्यापि माने किसी दृष्टेर विषय दृष्टि से छिपी नहीं है।
संस्कृत का गौरव, उसका ज्ञान और व्यापकता किसी की भी दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टं पथम आनीय सम्यक युक्त आचार्य प्रवरेण दंडिना। संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत के गौरव को दृष्टिम पथनीयम, दृष्टि में पथनीयम माने रखते हुए, संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखते हुए सम्यक आचार्य प्रवरेण मतलब आचार्य प्रवर या आचार्यों में श्रेष्ठ दंडिना दंडी ने कहा है। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखते हुए आचार्य प्रवर दंडी ने कहा है, संस्कृत नाम दैवी वाग्वान ख्याता महर्षि। संस्कृत नाम दैवी मतलब संस्कृत को महर्षियों द्वारा दैवीवान वाग्ख्याता मतलब देववाणी कहा गया है। संस्कृत को महर्षियों के द्वारा वाग्वान ख्याता मतलब देववाणी कहा गया है। संस्कृत को महर्षियों के द्वारा देववाणी कहा गया है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणं च सुनिश्चितम। संस्कृतस्य माने संस्कृत का, साहित्यम साहित्य, सरसम माने सरस है, संस्कृत का साहित्य सरस है। व्याकरणं च सुनिश्चितम, च माने और व्याकरण माने व्याकरण और इसका व्याकरण सुनिश्चितम माने सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य सरस है और उसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यं भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयं श्रुति माधुर्यं च वर्तते। तस्य माने इसके, गद्य पद्य च गद्य और पद्य में, लालित्यम लालित्य, भावबोध सामर्थ्यम और भावबोध को स्पष्ट करने वाली उसके गद्य पद्य में लालित्य च माने और भावों को, भावबोध सामर्थ्य माने भावों को स्पष्ट करने की, अद्वितीयम श्रुति माधुर्यं च वर्तते, अद्वितीय भावों को स्पष्ट करने की सामर्थ्य माने होता है शक्ति, और अद्वितीयम माने अनुपम, श्रुति माधुर्यं श्रुति मधुरता वर्तते माने है। इसके गद्य पद्य में लालित्य और भावों को स्पष्ट करने की शक्ति और अद्वितीय या अनुपम श्रुति मधुरता है। किम बहुना माने अधिक कहने से क्या, किम बहुना अधिक कहने से क्या, चरित्र निर्माणार्थम चरित्र निर्माण के लिए, यादृशी प्रेरणा यादृशी सत प्रेरणा जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम ददाति। संस्कृत वाङ्मयम माने होता है साहित्य, ददाति माने देता है। किम बहुना अधिक कहने से क्या, चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत प्रेरणा चरित्र निर्माण के लिए जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है। न तादृशीम किंचद अन्य, वैसी अन्य किंचद अन्य मतलब अन्य कहीं भी नहीं, वैसी किसी दूसरे साहित्य में नहीं या वैसे किसी अन्य में नहीं। चरित्र निर्माण के लिए जैसी अच्छी प्रेरणा, किम बहुना अधिक कहने से क्या, चरित्र निर्माण के लिए जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी किसी दूसरे साहित्य में नहीं। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न अत्र तादृशी। मूलभूतानां मूलभूत मानवीय गुणानां मानवीय गुणों की यादृशी विवेचना, यादृशी माने जैसी जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में वर्तते माने है न अन्यत्र तादृशी, वैसी अन्य कहीं भी नहीं। तादृशी माने वैसी, न अन्यत्र माने कहीं भी नहीं। मूलभूत और मानवीय गुणों की जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है न अन्यत्र तादृशी, वैसी कहीं अन्य नहीं। दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्ये च अनेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। दया दानम, दया दान, शौचम माने होता है पवित्रता, औदार्यम माने होता है उदारता, अनुसूया माने होता है निंदा, क्षमा ना करना, अन्य च अनेके गुणा और अन्य अनेक गुण, अस्य माने इस साहित्य के अनुशीलनेन माने अनुशीलन से संजायते माने उत्पन्न होते हैं। दया दान, पवित्रता, उदारता, निंदा और क्षमा ना करना, अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन
से उत्पन्न होते